हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे सेक्शन 194M और सेक्शन 194N। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194M है क्या? सेक्शन 194M है टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स। कि मतलब हम रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल्स को जो पेमेंट करते हैं उस पर जो टीडीएस कटता है उसके बारे में है। ये इंट्रोड्यूस हुआ 1 सितंबर 2019 को। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो हम पेमेंट करते हैं रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोफेशनल्स को, वो तो 194C और 194J में कवर्ड होती है, तो ये सेक्शन 194M क्यों? अब इसका रीज़न क्या है? आपने अगर देखा होगा 194C और J, उसमें क्या होता है कि जो रेजिडेंट, जब हम इंडिविजुअल या HUF पेमेंट करते हैं जो 44AB में कवर्ड नहीं है, तो उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं होती TDS काटने की। तो इसको ठीक करने के लिए सेक्शन 194M लाया गया। इस केस में क्या होता है, अगर इंडिविजुअल और HUF जो 44AB में कवर्ड नहीं है, 44AB क्या होता है? टैक्स ऑडिट वाला। उसकी लिमिट क्या होती है? 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में 50 लाख क्रॉस असेट्स। तो 44AB में जो कवर्ड नहीं है इंडिविजुअल HUF, जब वो पेमेंट करते हैं तो वो क्या करें? उनके लिए होता है 194M। अब पेमेंट किसके लिए होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी के लिए? कमीशन के लिए। कमीशन में इंश्योरेंस कमीशन नहीं आएगा क्योंकि वो 194D में कवर्ड होता है। और ब्रोकरेज और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये 4 पेमेंट्स आ गई। मतलब कोई भी इंडिविजुअल या HUF जो 44AB में कवर्ड नहीं है, मतलब जिसका टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा, अगर वो पेमेंट करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कमीशन के लिए, ब्रोकरेज के लिए या प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, तो वो 194M में कवर्ड होगा। अब इसका थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट ऑफ टैक्स भी देख लेते हैं। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है, वो है क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, उस तब TDS काटते हैं। आपने ये देखा होगा 192 में क्या होता है? पेमेंट बेसिस पे होता है। लेकिन अब इस सेक्शन में 194M में हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सम पेड और क्रेडिटेड शुड बी मोर देन 50 lakhs ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए या क्रेडिट होनी चाहिए तब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, तब जाकर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। द सम पेड और क्रेडिटेड शुड बी मोर देन 50 lakhs ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट की बात है, TDS की बात नहीं है, पेमेंट। तो रेट ऑफ TDS क्या है? 5%। ठीक है, तो ये था 194M। अब आते हैं सेक्शन 194N की तरफ। 194N है TDS ऑन विड्रॉल, कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल। ये सेक्शन भी 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ था। अब ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब किसको ये TDS काटना पड़ेगा? ये काटना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आती है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, या पोस्ट ऑफिस हो गया, जिनको 1 करोड़ से ऊपर की पेमेंट करनी है, एक पर्सन की जिसके एक या उससे ज़्यादा अकाउंट है। ठीक है, कि मतलब बैंकिंग कंपनी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, पोस्ट ऑफिस हो गया, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इन कैश एनी सम ऑन एग्रीगेट ऑफ सम्स एक्सीडिंग ₹1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय सच पर्सन। मतलब अगर एक इंडिविजुअल के 4 अकाउंट हैं, एक से ज़्यादा, मतलब 4-5 जितने भी अकाउंट है, अगर उसमें कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ऊपर का हुआ है, तो बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या पोस्ट ऑफिस को TDS काटना पड़ेगा। ये बेसिकली क्यों है ये सेक्शन? ये बेसिकली है कि हमारी जो ई पेमेंट्स हैं उनको बढ़ावा मिले, कैश पेमेंट्स को रोक लगा दी जाए एक टाइप से, वो लोग इससे दूर बचें कैश पेमेंट से। 1 करोड़ से ऊपर का अगर कोई भी कैश विड्रॉ करता है बैंक से, समझ लो, तब TDS कटेगा। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट ऑफ टैक्स क्या है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? द टैक्स शुड बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। अब 194M में क्या था? पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर। इसमें है पेमेंट बेसिस। टैक्स रेट क्या है? 2% ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ से ऊपर की, 1 करोड़ तक की अमाउंट नहीं, 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट पे 2% टैक्स कटेगा। लेकिन TDS नहीं कटेगा अगर ये पेमेंट की जाती है गवर्नमेंट को, किसी और बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बिजनेस ऑफ बैंकिंग में है, या पोस्ट ऑफिस को।
और कोई भी इन पर्सन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ने इस केस में नोटिफाई किसको किया है? कमीशन एजेंट और ट्रेडर्स ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, APMC के अंडर जो भी ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑफ द कंसर्न स्टेट, कि मतलब किसी स्टेट से की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के लॉ के अंडर वो रजिस्टर्ड है, तब उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अगर बैंक हमारा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट या पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट को पे करते हैं, दूसरी बैंकिंग कंपनी या दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बिज़नेस ऑफ बैंकिंग में है या पोस्ट ऑफिस को पे करते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, तब 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कोई भी आपके रिमार्क्स होते हैं या कोई भी आपका फीडबैक होता है वो हमें मेल कर सकते हैं conceptdecoded@gmail.com, या अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज को भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।